नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने मैथ में प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन किए थे और आज फिर से उसी क्लास को जारी रखते हुए प्रतिशत को आगे और लेके चलते हैं और प्रतिशत के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर आज और फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रतिशत पे। ठीक है, क्वेश्चन है एन ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। 25% अंक प्राप्त किए। एन ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह है 35 अंक से फेल हो गया। 35 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताओ। परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? ठीक है, एने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वो 35 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। प्राप्त कितने किए उसने? 25%। कितने अंक से फेल हुआ? 35 अंक से। यानी कि 25% प्राप्त कर लिए और 35 नंबर उसके पास होने में कम पड़ गए और पास होने के चाहिए कि पास होने के लिए कितने चाहिए? 30%। ठीक है, 30% की जरूरत थी, 25% आए, कितने कम पड़े? 5% कम पड़े और नंबर कितने कम पड़े? 35। तो ये 5 किसके बराबर है? 35। 5% बराबर 35। ठीक है, एक बराबर कितना? 35 में 5 का भाग दिया 7। ठीक है, अपने को पूछ क्या रहा है? कुल पूर्णांक यानी कि 100%। 100 बराबर कितना हो जाएगा? 700। ठीक है, यानी कि 25% लेके आया, 30% की जरूरत थी और 35 अंक कम पड़ गए। प्रतिशत कितना कम पड़ा? 5। और अंक कितना कम पड़ा? 35। 30 में से 25 घटाए 5 और ये 5 बराबर 5 किसके बराबर है? 35 अंक के। ठीक है, तो इस 35 में 5 का भाग दिया 7 और चाहिए अपने को क्या? 100%। आंसर क्या हुआ? 700। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विजय ने
विजय ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गया। 30 अंक से फेल हो गया। ठीक है। उसी परीक्षा में अमन ने 40% अंक प्राप्त किए अमन ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 35 अधिक थे। ठीक है। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताओ। ठीक है। विजय ने 30% अंक प्राप्त किए और 30 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में अमन ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 35 अधिक थे। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताओ। ठीक है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रतिशत प्रतिशत एक साइड कर लो, 30% और 40%। ठीक है। अंक एक साइड कर लो, 30 अंक और 35 अंक। ठीक है। अब प्रतिशत को तो करना माइनस, प्रतिशत को माइनस कर दो, कितना बच गया 10%। और इन दोनों को जोड़ दो, अंकों को जोड़ दो, क्योंकि एक में कम पड़ रहे हैं दूसरे में ज्यादा हो रहे हैं, मतलब एक में कम आ रहे हैं दूसरे में ज्यादा आ रहे हैं, तो दोनों असमान। कितना हुआ 65। ठीक है। 10% बराबर 65, एक बराबर 6.5, 65 में 10 का भाग दिया तो 6.5, 100 बराबर कितना हुआ 650। परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना हुआ 650। ठीक है। प्रतिशत को माइनस करेंगे और अंकों को जोड़ेंगे यदि अंक असमान है तो। और अंक समान है, समान मतलब जैसे इसमें भी यही आता कि 30 अंक से फेल हो गया और इसमें भी आता कि 35 अंक से फेल हो गया, तो इन दोनों को भी फिर से माइनस कर लेंगे। और यदि कम ज्यादा आ रहा है, एक में कम एक में ज्यादा आ रहा है, तो मैं दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। किसी कक्षा में 35% संस्कृत में तथा 40% हिंदी में उत्तीर्ण हुए।
तथा दोनों विषयों में 20% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? ठीक है। 35% संस्कृत में, 40% हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 20% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? ठीक है। 35% संस्कृत में, 40% हिंदी में और 20% दोनों में। ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा? तीनों सेम होने चाहिए। सेम कैसे? यदि ये दोनों उत्तीर्ण उत्तीर्ण है तो ये तीसरा भी उत्तीर्ण ही लेंगे, और इन दोनों को यदि अनुत्तीर्ण लिया तो इनको भी, मतलब दोनों वाले को भी अनुत्तीर्ण ही लेना है। कैसे देखना एक बार। 35 प्लस 40 माइनस 20। ठीक है। यानी कि ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है। ठीक है। तीनों सेम है। तो 35 और 40 75 माइनस 20। कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? 55%। और यदि ये इसी में ये पूछ ले कि अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो आ जाएगा 45%। 100 में से घटा देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, तीनों सेम लेने हैं। या तो तीनों उत्तीर्ण लेने हैं या तीनों अनुत्तीर्ण लेने हैं। देखो इसी में एक बार, जैसे मान लो इसमें यदि 35% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 65। हिंदी में 40 उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 60। ठीक है। दोनों में कितने? 20। और अनुत्तीर्ण कितने हुए? 80। ठीक है। 65 और 60, 125 माइनस कर दिया 80, कितने आए? 45%। जो यहां से निकालने पे भी आ रहा था। बस शर्त यह होनी चाहिए तीनों सेम लेने हैं अपने को। ठीक है। एक क्वेश्चन और। किसी परीक्षा में 55% छात्र हिंदी में और 35% छात्र
अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 80% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 150 है तो बताओ परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे? परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे? ठीक है। अब वही जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तीनों सेम। 55% छात्र हिंदी में और 35% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं और 80% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। और अपने को पूछ भी रहा है कुल कितने छात्र बैठे और संख्या किसकी दे रखी है? अनुत्तीर्ण छात्रों की। तो अपन पहले अनुत्तीर्ण छात्रों को निकाल लेते हैं, कितने हुए, कितने प्रतिशत हुए। ठीक है। यदि 55% हिंदी में उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 45। यदि 35% दोनों 35% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 65। ठीक है। माइनस दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण हुए कितने हुए? 80। ठीक है। इन दोनों को जोड़ा कितना आया? 110 माइनस 80। ठीक है, बराबर 30। दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण हुए? 30%। अब अपने को अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दे रखी है 150। ठीक है, तो ये 30% किसके बराबर है? 150 के। एक बराबर कितना आया? 5। 100 बराबर कितना आया? 500। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? 500। ठीक है, पहले तीनों को सेम करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे जो अलग अलग है, और जो दोनों में है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर जो आएगा से बराबर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छह लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो बताओ शेष घोल में नमक का प्रतिशत कितना है? ठीक है,
6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है, तो 6 का 30% निकाल लो पहले। 36 18, 18 में 10 का भाग दिया 1.8, ये क्या है नमक। तो पानी कितना बचा 4.2। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए, तो बताओ शेष घोल में नमक का प्रतिशत कितना बचा। पानी तो बच गया 3.2 और शेष घोल कितना बचा अपने पास 5 लीटर। शेष घोल बचा 5 लीटर, तो इस 5 लीटर में से ये 1.8 जो नमक बचा है वो कितना परसेंट है। वही वाला प्रतिशत का क्वेश्चन हो गया कि 1.8 5 का कितना परसेंट है। तो जो अपने को निकालना है वो ऊपर, यानी कि अपने को नमक का निकालना है, तो 1.8 ऊपर, ये जी पॉइंट कैंसिल करेंगे तो यहां से नीचे एक जीरो लगा देंगे। 50 से 2 बार 18 दूनी 36। अब नमक कितना बचा 36%। ठीक है, चार सौ ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है। ठीक है, अब इसमें कितना नमक और मिलाया जाए। कितना नमक और मिलाया जाए कि नमक का प्रतिशत, नमक का प्रतिशत 44 हो जाए। ठीक है, 400 ग्राम नमक के घोल में 30% नमक है, और इसमें कितना नमक और मिलाया जाए कि अब नमक का प्रतिशत 44 हो जाए। कि पहले 30 था, अब कितना और मिलाया जाए कि 44 हो जाए। ठीक है, कितना कितना करने के लिए बोल 44। यदि 44% नमक हो जाएगा तो पानी कितना बचेगा 56%। ठीक है, अब इसमें तो फेर बदल कर रहा है, इसका तो अपने को पता नहीं कि कितना और मिलाएगा कितना नहीं मिलाएगा, लेकिन ये फिक्स है। ठीक है, जो 56% है वो फिक्स है कि ये पानी तो इतना ही बचेगा। तो पानी कितना बचा अपने पास, यदि 400 का 30% निकालेंगे 120, ये तो बच गया, ये तो था नमक। यदि 400 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 280 पानी। पानी कितना बचा 280। अब ये 280 किसके बराबर है 56 के, क्योंकि जब 44% अपने को नमक करना है तो 56% अपने पास पानी बचेगा। ठीक है, 28 से काट दो 2 बार, ये 1 बार, 1 बराबर कितना बचा 5। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 500 ग्राम। ठीक है,
अब ये क्या है, कुल गोल आया अपने पास, ये आया कुल गोल कि 500 ग्राम हो जाएगा। तो यदि अब 500 ग्राम हो जाएगा, पहले कितना था 400 ग्राम, तो 500 में से 400 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 100 ग्राम, ज्यादा कितना हुआ 100 ग्राम, उतना ही अपन नमक मिलाएंगे इसमें, ठीक है। यदि राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यदि राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। कुछ नहीं करना, बस सीधा सा है, जो प्रतिशत बढ़ा रहा है या कम कर रहा है वो ऊपर लिख देंगे, और नीचे जो यदि बढ़ा रहा है तो प्लस कर देंगे, और यदि कम कर रहा है तो माइनस कर देंगे 100 में से। यानी कि यदि नीचे जितना बढ़ा रहा है उतना 100 में जोड़ देंगे, और जितना कम कर रहा है उतना कम कर देंगे। यहाँ 25% अधिक बता रहा है तो 125, ठीक है। 25 ये वाला और 100 में जोड़ देंगे, प्रतिशत है इसलिए गुणा में 100, 5 बार। तो मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, 20%, ठीक है। यदि चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाती है, तो एक गृहिणी अपने खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। ताकि उसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। ताकि उसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। यदि चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाती है, तो एक गृहिणी अपने खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे
ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अब जो दे रखा है वर्दी या कमी अपन ऊपर कर लेंगे 40। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था कि वृद्धि हो रही है, तो अपन ने जोड़ दिया था, और यहाँ पे कमी हो रही है, तो यहाँ पे 100 में से माइनस कर देंगे। 100 में से 40 गया तो 60 गुणा में 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 बार, ये 3 बार, इसको इससे गुणा किया 100 को 2 से तो 200, और 200 में 3 का भाग दे देंगे। 3 6 18 बच गया 2, फिर से 20, 3 6 18 बच गया फिर से 2, 66 सही 2/3%। ठीक है, खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? 66 सही 2/3% की, फिर उसके खर्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसका क्या है, देखिए ये 2, जैसे यहाँ पे ऊपर यदि कोई शेष बचता है वो तो आ जाएगा ऊपर, जैसे 2 शेष बचा तो 2 ऊपर आ गया, और जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे। यदि इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें प्रतिशत के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली क्लास में अपनी प्रतिशत खत्म।